हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा यादव और स्वागत करती हूँ आपका एक और वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज का टॉपिक है उन महिलाओं के लिए जिनको प्रेगनेंसी में यानी जब बच्चा उनको कंसीव होता है, बच्चा होता है उनके गर्भ में, तब हाइपरटेंशन यानी गर्भ में बीपी का बढ़ जाना। ठीक है, बीपी वैसे भी ठीक नहीं होता है और गर्भ में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। बीपी किसी भी प्रकार में बिल्कुल ठीक नहीं होता। किसी भी बीमारी में किसी भी चीज़ का अति होना हर बेकार होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको दो तरह के बीपी कैसे होता है और उसको क्या टर्म दी जाती है उसके बारे में बताती हूँ। तो बीपी में हम सीधा बोल देते हैं कि भाई आपका बीपी बढ़ रहा है। बीपी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कई लेडीज़, कई महिलाएं क्या करती हैं कि घी का सेवन करती हैं। आपने देखा भी होगा, कई महिलाएं उनको लड्डू वड्डू खिलाते हैं और खिलाते हैं। ठीक है, उस वजह से बढ़ जाता है। एक तो होता है कि ये फिजियोलॉजिकल बढ़ जाता है, एक पैथोलॉजिकल होता है कि बीमारी का अकॉर्डिंग कुछ तो खाने की वजह से हो गया। ठीक है, एक पैथोलॉजिकल यानी बीमारी है आपको क्यों हो रहा है, तो उसकी उसकी वजह से बीपी का बढ़ना। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दो तरह की टर्म यूज की जाती है। जैसे हम PIH यूज करते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में तीन चीजें काउंट करते हैं। एक जो होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल मीन्स होता है गर्भ में जब बच्चा ठहरता है उसकी वजह से बीपी बढ़ जाना। वैसे नॉर्मल रहता था और जैसे ही बच्चा मेरे को कंसीव हुआ उसके दौरान मुझे बीपी बढ़ गया। ठीक है, दूसरा होता है कि प्री एक्लेम्सिया, तीसरा होता है एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया क्या होता है वो, और जेस्टेशनल, इन तीनों के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल का मतलब बीपी 130 हो गया, 140 हो गया, नॉर्मल है। ठीक है, उसमें कुछ प्रोटीन वगैरह का नया आना, वो होता है कि नॉर्मल हाइपरटेंशन है। तो उसमें हम को स्प्रीन की टैबलेट दे देते हैं 75 mg। लेबेटालोल की भी चलती है, तो 50 mg या 100 mg। मैं साथ के साथ ट्रीटमेंट भी बता रही हूँ। दूसरा हमें होता है कि प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया में हम तीन चीज काउंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि बीपी कितना ज्यादा हो जाएगा। बीपी अगर हमारा 140 और 100 जाता है या 90 जाता है तो इसका मतलब ठीक है, मतलब ज्यादा है, बट उसी को ही काउंट करते हैं। लेकिन इससे अगर ज्यादा हो जाता है, 160 चला जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो बताऊंगी एक्लेम्सिया में क्या होता है। तो प्री एक्लेम्सिया में बीपी का बढ़ जाना। दूसरा प्रोटीन यूरिया, यानी 2 ग्राम 24 घंटे के अंदर उनका 2 ग्राम प्रोटीन और एल्बुमिन यूरिन के द्वारा आ रहा है, तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होती ही होती है। ठीक है, तीसरा हम बताते हैं आपको। तीसरा हमारा होता है जैसे प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, 1 लाख से कम आ जाती है। और वैसे तो और बहुत सारे इसमें सिम्टम्स है। ओलिगोयूरिया होता है, 400 ml से कम आप यूरिन जा रहे हो, तो इस वजह से हमारा ये प्री एक्लेम्सिया में काउंट होता है। और एक्लेम्सिया में क्या होता है कि ये सारी चीज तो इंक्लूड होती ही होती है। प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, ठीक है, बीपी बढ़ना, प्रोटीन आना, 2 ग्राम से ज्यादा आना, बीपी का 160 हो जाना, ओलिगोयूरिया, प्लेटलेट्स डाउन चले जाना। ठीक है, एडिमा हो जाना, पिटल एडिमा बोलते हैं, जैसे भाई पीटिंग एडिमा, सॉरी पीटिंग एडिमा मतलब दबाने से। मैं इसमें डायग्राम भी डालूंगी, आप उसमें देखना। दबाने से जो दब के जैसे स्वेलिंग हो जाना, उसको बोलते हैं एडिमा। ठीक है, वो भी दो तरह के होता है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई नॉर्मल, जैसे लेडीज बोलती हैं कि अरे ये तो सोई आया ही करे, आया ही करे, इस वाली भाषा यूज करते हैं ना, तो वो नॉर्मल। आपको एक बार चेक जरूर कराना चाहिए कहीं आपका बीपी वगैरह तो नहीं बढ़ रहा है। एक होता है पैथोलॉजिकल, आपको बीमारी के साथ कोई प्रोटीन यूरिया हो रहा है, यानी प्रोटीन आ रहा है, एल्बुमिन आ रहा है, उस वजह से हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो लास्ट इसमें एक मेन चीज थी जो प्री एक्लेम्सिया से जो एक्लेम्सिया में थी, इसमें क्या होता है, ये सारे सिम्टम्स तो इंक्लूड होते ही होते हैं। इसके बाद इसी एक कोमा में, यानी लास्ट ऑप्शन कोमा, यानी फिट्स, दौरे आने लग जाते हैं उस पेशेंट को। तो ये एक्लेम्सिया बहुत ही डेंजरस होता है। तो उस ड्यूरेशन में आप डॉक्टर क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल पेशेंट का नॉर्मल हम डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, हमें उसका ऑपरेट करना पड़ता है। कई बार तो ये भाषा भी यूज होती है कि हम बच्चे और माँ में से एक को ही बचा पाएंगे। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको स्वेलिंग होती है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो हुआ ही करे, हुआ ही करे, हमारे भी होती थी फलाना दिकड़ा। तो आपको बीपी वगैरह चेक कराना है। और ये कैसे, कब होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये 20 वीक्स यानी 5 महीने के बाद, अगर ये 5 महीने के बाद ही स्टार्ट होता है, 5 महीने से पहले कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको इसको विशेष ध्यान रखना है, इसको लाइटली नहीं लेना। ट्रीटमेंट यही रहेगा इसमें कि अल्टीमेट इसमें क्या होता है कि ऑपरेट ही करना पड़ता है। और कई बार लास्ट की जो डेंजरस स्टेज बता देती हूँ, जो मैंने एक्लेम्सिया में बताया, फिट्स